मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों इमरान खान साहब जो है वो अंदर खाते क्या-क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी लेकिन अभी कुछ पता चला है कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट माँग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर यानी कि जो एक्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है और 10 बिलियन डॉलर एज़ ए डिपॉज़िट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। अब देखिए ये कितना बड़ा पैसा है, बारो-बार लई जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 6 बिलियन डॉलर का आईएमएफ का प्रोग्राम था, 3 बिलियन डॉलर हमने जीसीसी से लिए हुए थे और फिर उसके बाद हमने 3 बिलियन डॉलर जो थे वो हमने सऊदी से लिए हुए थे। अब ये जो 21 बिलियन डॉलर हम मज़ीद जिसमें से 10-11 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर हो गया, मज़ीद 10 बिलियन डॉलर हम माँग रहे हैं, किस लिए? कि जनाब हमें दें, हमारे जो बैंक हैं वो खाली हो गए हैं, हमारा जो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इमरान खान साहब ने रिसेंटली इधर मारी हैं शोखियाँ और कहा है कि मैं आपको 20-25 रुपए आपको पेट्रोल कम दूँगा। एक तरफ शोखियाँ मारती हैं हमारी लीडरशिप और कहती है जनाब कि जो है वो कम हो गया है, हमें सस्ता तेल बेचना है, दूसरी तरफ कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे हैं। या तो आप अगर अवाम को देना चाहते हैं रिलीफ बिल्कुल देना चाहिए, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपका काम है रिलीफ देना। बट दैट डज़ नॉट मीन कि दुनिया से कर्ज़े ठग-ठग के ले आएँ और कहें जनाब कि ये हमें जो है वो ये कर्ज़े दें। अब पाकिस्तान की आपको पता है कि ये 23वाँ आईएमएफ का प्रोग्राम था पाकिस्तान के पास। 23वाँ आईएमएफ का प्रोग्राम था। 230 मिलियन यानी कि कोई 23 चौ 24 करोड़ का मुल्क का आबादी है। हम हर रोज़ जो है वो लोन माँग रहे हैं। हर रोज़ हम लोन माँग रहे हैं और किस एक मुल्क से नहीं माँग रहे हैं। अब अगर आईएमएफ से हम भागे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं जनाब ₹10 पेट्रोल सस्ता दूँगा, अभी सुनने में आ रहा है ₹15-20 और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्योंकि ऑपोज़िशन जो है वो तो चढ़ाई कर रही है। उनको ये है कि ये ऑपोज़िशन एक आपको ये चीज़ भी बता दूँ दोस्तों कि इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ गया है। अब ये एक बहुत बड़ा बेसिकली फैसला है ऑपोज़िशन जमातों का कि नो ट्रस्ट मोशन जो है वो लेके आना और इससे पहले ऑपोज़िशन सारी जमातें इकट्ठी थी और इमरान खान साहब की बड़ी थोड़ी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर अगर ऑपोज़िशन जो है आई थिंक एक 163 पे टोटल नंबर जो ऑपोज़िशन जमातों का है वो 163 है, इमरान खान साहब का 174 अराउंड दिस है। तो ऑपोज़िशन समझती है कि अगर हम 9 से 11 लोग जो हैं वो अपने साथ मिला लें, तो हम इमरान नए इलेक्शन करवा सकते हैं। अगर हम इमरान खान साहब को डी-सीट कर दें, तो नए इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अब ये एक मेरा ख़्याल है अगर इस तरह का ये फ़ैसला हो, अब तो ये एक बड़ा मैं इसे मुनासिब फ़ैसला इसलिए समझता हूँ कि ऑपोज़िशन का हक है कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज़ करें और दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के अगर 5 साल कंप्लीट हो जाते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एट लीस्ट हमें पता तो चलता है कि इमरान खान साहब ने हमें 5 साल में क्या दिया है। लेकिन अगर ऑपोज़िशन ये जल्दी करेगी कि इमरान खान साहब को डी-सीट कर दिया जाए, मेरा नहीं ख़्याल कि जो है वो इस तरह की अ, अच्छी चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ है, बार-बार जो ऑपोज़िशन है वो चेक करना चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी हुई है। क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी हुई है? क्या अगर हम नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो जो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को प्रोटेक्ट करेगी, तो वो जो इमरान खान को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि अगली बातें चल रही हैं कि अगली 2023 की क्या डीलें होनी हैं। अनफॉर्च्यूनेटली ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बैड फेस है कि जब ये बात की जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का ज़िक्र किया जाए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने बलबूते पे पावर में नहीं आते। मैं आपसे बात कर रहा था इसको मैं स्विच करता रहूँगा इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स पे कि ये बेसिकली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी ऑलरेडी जो चाइना के द 10 4 बिलियन डॉलर के सेफ डिपॉज़िट्स और कोई 6.735 बिलियन डॉलर के जो कमर्शियल लोन्स थे वो उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, ठीक है जी? और कोई 2 बिलियन डॉलर की और इनकी मैच्योरिटी 23 मार्च 2020 को हो रही है और उसकी भी रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी हुई है। अब ये है कि अब आप ये समझ लें कि ये जो इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे, चाइना गए थे, ये तो लंबी गेम करने गए थे, हम तो 3 बिलियन डॉलर का समझ रहे थे कि 3 बिलियन डॉलर लेने गए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा है कि 10 बिलियन डॉलर का डिपॉज़िट फंड माँग लिया है
और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन $15 बिलियन की करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भी जो है वो चाइना के साथ कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि जो आईएमएफ है उसके साथ भी हमारी मामलात जो हैं वो कोई इतने बेहतर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इमरान खान साहब सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहे हैं, ये मामलात जो हैं वो ठीक होंगे। और दूसरा आपको ये पता है कि जो चाइनीज़ हैं वो एक चीज़ पसंद करते हैं, सिक्रेसी। चाइनीज़ ये पसंद करते हैं कि जो भी करना है अंदर खाते साइड ना बह के कर लो, बाहर आके कुछ बात आप नहीं करेंगे। और सारी हुकूमतें पाकिस्तान की इस बात पे एग्री करती हैं, और मज़े की बात है इतनी सियानी हुकूमतें हैं हमारी कि अंदर जो तय करती हैं बाहर आके बताती नहीं है, और फिर जो ऑपोज़िशन में भी चले जाएँ तब भी नहीं बताती, क्योंकि उनको पता है हमने हुकूमत में आना होता है। अब वो ये देखें लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं सारे, वो चाइनीज़ भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं। इमरान खान साहब भी अब सियाने हो गए हैं। इमरान खान साहब ने आते ही पहले तो सी पैक बंद करवाया ना एक दफ़ा, और कहा मैं देखना वहाँ के चाइनीज़ किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे हमको गुलाम है चीन के। अच्छा, ये मज़े की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के? अच्छा, चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंटें जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन्स का ये है कि ये ज़रा ज़्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे ज़ाहिर बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, खाता सही है कि चीनी और अरबी जो हैं वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो कभी हम नहीं कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी खा गए सऊदीज़, हम चीनियों ने हमारी सॉवरेनिटी को तबाह करके रख दिया। हम सिर्फ एक ही कहेंगे, ओह अमेरिका, ओए यूरोप, ओए तुसी हमारी सॉवरेनिटी खा गए हो, आप लोगों को, हम आपके को गुलाम हैं। और उधर चाइना में क्या आप ये $10 अरब की, ये जो $11 अरब, साढ़े 11 अरब का रोल ओवर माँगा है और $10 बिलियन का डिपॉज़िट माँगा है, तो ये किस चक्कर में माँगा हुआ है? इधर क्या सॉवरेनिटी आपकी नहीं गई? इधर आपको उन्होंने अंदर आपको क्या उसी वक़्त कह दिया होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सिंस यू आर विजिटिंग बीजिंग ऑन विंटर ओलंपिक्स एंड दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ सो एंड सो बिलियन डॉलर्स फॉर अ कैश डिपॉज़िट, एंड वी आल्सो गिव यू अ रोल-ओवर फैसिलिटी ऑफ $11 बिलियन। सो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी एप्रिशिएट यू केम हियर, और आपके आने के ही हमने आपको $21 अरब का दे दिया। उधर वो जो श्रीलंकन है वो माँग रहे थे पता नहीं कितना, $4 अरब के कितना, वो कह रहे थे कि हमें उसकी फैसिलिटी दे दें, एक्सटेंड कर दे, कोई इस तरह को रोल ओवर का मांग रहे थे, मेरा ख्याल है उनको दिया कि नहीं दिया उन्होंने। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं चीन में, उनको कहा गया है कि यार ये जो चीज़ें हैं ये करो, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जो एक्सटर्नल लोन्स हैं, आपको पता है दोस्तों, वो भी धड़ाधड़ बढ़ी जा रहे हैं। अब आप मज़े की बात ये है कि हमारी हुकूमतें पता तो लगने नहीं देती। अब ये इतना तो मुझे पता है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, जो लोन है, वो तकरीबन जीडीपी के वो 83-84% के करीब चला गया हुआ है। कई दोस्त कहते हैं जी 50 ट्रिलियन कर्ज़ा हो गया, कोई कहता है जी 40 ट्रिलियन कर्ज़ा हो गया, कोई कुछ कह रहा है। डिफरेंट इस हवाले से जो है वो स्टैटिस्टिक्स आती हैं। लेकिन सिर्फ़ यही है कि जिसे कहते हैं ना कि एक शर्मिंदगी की बात ये है कि अभी जो इमरान खान साहब के टेन्योर में तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई एक 1,30,000 मिलियन यूएस डॉलर हमने कर्ज़ा ले लिया हुआ है। इतना कर्ज़ा हमने एक्सटर्नल पाकिस्तान का जो डेट है वो हमारे ऊपर है। 1,30,000 मिलियन यूएस डॉलर। ये तो पता नहीं कितने को अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लें, मुझे तो इतना साफ नहीं आता कि कितना को पाकिस्तान ने ये देना है। अब इन तरह की चीज़ों में आके एक तरफ आप जो है वो हमने ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी करानी है, 22-23 मार्च को, वो भी सुना हो रही है। अच्छा, चाइनीज़ भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अच्छा, एक तरफ, अच्छा वो ना तो ओआईसी की कुछ सुनता है, ना कोई ओआईसी की कुछ समझता है, ना ओआईसी को लिफ्ट कराता है, ना तो उसका कोई फॉरेन पॉलिसी आउटकम है। ये ओआईसी है, मुझे बताएँ, ये जो आ रही है अभी, ये जब हम पहले कहते थे कि आओ बुलाओ, तो कोई अरबी कोई मानता नहीं था, कोई सऊदी, कोई अमाराती मानता नहीं था। तो कितने दुःख की बात थी यार। आज अगर देखें वो मान रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस चक्कर में आ रहे हैं। ये भी एक जिसे कहते हैं ना सस्पेंस ही है हमारे लिए, और इसका कोई फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सिर्फ़ हम ये कह सकते हैं जी कि एक्सरसाइज़ होगी। अब आप ज़रा नोट करें कि इमरान खान साढ़े 3 साल में दुनिया में कहाँ गए हैं और पाकिस्तान में कौन आया है? इसका ज़रा सिर्फ़ एनालिसिस कर लें, तो आपको ये पता चलेगा सिर्फ़ मुसलमान लीडर पाकिस्तान में आए हैं।
ठीक है? बीच में चंद एक नॉन मुस्लिम वर्ल्ड जो यूरोप से भी कुछ लोग आए हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ कौन आ रहा है, इंडिया में कौन जा रहा है, इन चीज़ों का एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप समझदार हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओआईसी का इजलास जो है वो 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 2 दफ़ा हो जाना पाकिस्तान में, हम समझते हैं ये बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमैटिक सक्सेस है। मैं इसको सक्सेस नहीं समझता बिकॉज़ ओआईसी इज़ अ डेड हॉर्स। ओआईसी जो है वो आपकी वो नहीं वो चीज़ें करने वाली। उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो फुल इस वक़्त तैयार बैठे हुए हैं कि मुझे आप जो है ना विक्टिम मुझे शहीद कर दें। सियासी शहीद यानी कि और सियासी शहीद क्या होगा जिस तरह मैंने आपको दोस्तों पहले बताया नो ट्रस्ट मूव आ गई है। इमरान खान की पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एक डिसिडेंट ग्रुप बन चुका है विद इन द पार्टी। वो क्या कर रहा है, वो कहता है यार ये लोग इमरान खान साहब जो है, इन्होंने हमारे ऊपर नालायक लोग बैठा दिए और इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, मैं इस्लामाबाद से जो सूबे अपने जो प्रोविंसेस हैं चलाऊँ। और इसी तरह अब ये एक तरफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कोई लो पैसा भी नहीं देते, कोई हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पैसे नहीं लगा सकते, हम कौन-सी जमात के लोग हैं। हम हमें हल्के में अवाम को तो हमने फेस करना है, इमरान खान को तो ये कहा इमरान खान से ये कहता है कि जी मैं फलाँ हल्के में आ रहा हूँ, इतने बंदे इकट्ठे करके ले आओ। और वो 6-6 डिस्ट्रिक्ट के बंदे इकट्ठे करके लेके आते हैं। आजकल इतना फुकदान है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है जलसा इमरान खान साहब का होता है, वहाँ से बंदे नहीं आते। मज़ीद आगे 6-10 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग उनको लेके आया जाता है ताकि वहाँ पे काफ़ी रश हो। सो ये आप बता दें हमें कि एक तरफ आपने जीसीसी से लोन लिया हुआ है, सऊदी से अलहदा लोन लिया हुआ है, आईएमएफ से $6 बिलियन, $10 बिलियन आप और माँग रहे हैं। ठीक है जी और इसीलिए फिर चाइना की तारीफ़ें करते हैं वहाँ जाके दिस इज़ माइंड ब्लोइंग और चाइनीज़ का लेवल ही एक और है। भई जब आपको पता है सुबह ये बात टेबल पे रखनी है कि $10 बिलियन का डिपॉज़िट फंड दे दें और $11 बिलियन को रोलेबल कर दें, तो इतनी हल्की-फुल्की तारीफ़ें तो मार्केट में चल जाती हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है इमरान खान साहब को और क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमें लेकिन ये हमें बता दिया जाए कि क्या ये आईएमएफ प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम दुनिया में इसी तरह ही कर्ज़े माँगते रहेंगे? और इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कि मैंने ये बेसिकली जो ऑयल सस्ता किया, तेल सस्ता किया वो इसलिए कि थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा मैं रिलीफ़ दे दूँ। ओ सर जी इतने कोई दो 100, 200, 400 मिलियन से अगर इकट्ठा हो जाए तो आप फटाफट रिलीफ़ नहीं दे देते और बहुत सारे हमारे पंजाबी कहते ने कप्पे हुंदे ने ओ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जिथे बंदा ला सकता है। आपने फटाफट रिलीफ दे दिया बिकॉज़ आपको पता है अपोज़िशन पार्टीज़ आ रही हैं। तो ये सिर्फ़ ये यार इतनी गंद है पाकिस्तान की सियासत में और गंद पता है कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? गंद वहाँ से शुरू होता है जब कोई सियासी जमात एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती और सिंपल मेजॉरिटी हासिल ना करने की वजह से वो डिपेंडेंट रहती है अलायंस के ऊपर और फिर वहाँ पे आ जाता है रोल एस्टेब्लिशमेंट का और फिर वो ये सारे लीडरान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं एक तरफ। दूसरा गंद ये होता है कि अगर ये पावर में आ भी जाए तो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू रन द कंट्री। दे नीड टू बोरो द मनी। और भाई बोरो करना कौन-सा काम है? वो तो किसी ऐरे-गैरे नत्थू खैरे ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੱਲੀ ਮੁਸੱਲੀ को बिठा दो कहो बहन जनाब मुल्क चला दो ਤੁਹਾਨੂੰ कर्जे पे पैसे लेके दे आए हैं। और भाई गिव अस इनोवेशन यार। आपको बिठाया गया इस काम के लिए सो दैट यू कैन टेल अस के मतलब हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड हाउ कैन यू मूव थिंग्स। इसलिए तो नहीं बिठाया कि आप जनाब ये कहें कि ठीक है जी मैं जा रहा हूँ बाहर से कर्जा ले रहा हूँ, मैं इमरान खान हूँ। वो दूसरा कहेगा जी मैं ज़रदारी हूँ, तीसरा कहेगा जी मैं नवाज़ शरीफ हूँ, चौथा कहेगा जी मैं बिलावल हूँ, मैनू कर्जे दो अवाम मेरी बड़ी मानती है। तो ये तो कोई काम ना हुआ, ये तो कोई बंदा भी जाके कर्जे लेके आ सकता है। सो मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती है दोस्तों कि एक तरफ हम कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ नो ट्रस्ट मोशन आ गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अपोज़िशन जमातें इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ घेराव करके बैठी हुई हैं और इमरान खान कहते हैं मैं चोरों को एनआरओ नहीं दूँगा। मैं चोर किनको कहते हैं? इन बाकी जमातों को चोर कहते हैं। वो इनको निकम्मे, निकट्टू कहते हैं क्योंकि अभी इमरान खान साहब की चोरी जो है वो प्रूव नहीं हुई। अच्छा इमरान खान को एक बहुत बड़ा कैम्पेन एडवांटेज जाता है जो बहुत सारे दूसरों को नहीं जाता। मिसाल के तौर पे कि इमरान खान को ये एडवांटेज जाता है कि जिनकी ऑपोज़िशन पार्टीज़ है वो इमरान खान को नालायक कहती हैं, नकट्टू कहती हैं। वो कहती है इसको पता नहीं है। लेकिन वो उसको अभी तक चोर नहीं कह पाई। इन्होंने जो नैरेटिव बनाया है वो ये ज़्यादा सख्त है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पैसा ले गए, ये कर गए, वो कर गए। ये इमरान खान का नैरेटिव जो है इसमें वज़न है और जान है। लेकिन इमरान खान ने इस सारे प्रोसेस में जो एक काम किया है ना वो ज़्यादातर लोग हैं जो थोड़ा कैम्पेन स्टडी करते हैं, अगर आप उनको देखें, तो वो ये करते हैं कि इमरान खान साहब ने सारे टाइम में
ज़्यादा मौलवी हो गए हैं और उनका जो मेन कॉम्पिटिशन है, एक तरफ वो मज़हबी जमातों की को चित करने के लिए या मज़हबी जमातों को इलेक्श से ज़्यादा वोट लेने के लिए हर वक़्त मज़हब की पॉलिटिक्स करते रहते हैं, हर वक़्त रियासत मदीना, रियासत अब वो नया पाकिस्तान नहीं कहते, जब वो इमरान खान पिछली दफ़ा पावर में आए थे, तो नया पाकिस्तान पे आए थे। इस दफ़ा जो है वो रियासत मदीना पे आए हैं। सो अभी रियासत मदीना तय करें, मैं मौलवियों को के खिलाफ वोट ले सकूँ। और ये जो बाकी मेन स्ट्रीम पंजाब वाले हैं, इनको कहते हैं चोर और डाकू और ये लुटेरे हैं, ये पैसा मुल्क से बाहर रह गया। सो तमाम सियासी जमातों के लिए इन्होंने एक लफ्ज़ रखा हुआ है और इनके लिए इन्होंने रखा हुआ है सिलेक्टेड और जो एक ये सिलेक्टेड है, ये एस्टेब्लिशमेंट इनको लेके ये दूसरा जनाब ये इनकी पोज़ीशन ये है कि ये नखट्टू हैं, ये नालायक हैं, ये नाकाम है, ये डिलीवर नहीं कर सकते, इनके पास कैपेसिटी नहीं है और ये सिलेक्टेड है, ये अल्फ़ाज़ चलते हैं सारा टाइम हमारी पॉलिटिकल जो पावर गेम हमारी चलती रहती है। सो इसमें स्टिल इमरान खान का जो कैम्पेन स्लोगन है, वो कमज़ोर नहीं है, वो माड़ा नहीं है। इमरान खान बिल्कुल एग्ज़ैक्टली पता है कि मैंने क्या करना है, कि मज़हबी जमातों के खिलाफ मैंने कौन-सी टारगेटिंग करनी है, बाकी जमातों के लिए क्या करनी है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये सारे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कौन किसको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है, कॉम्पिटिशन तो इसमें है। सो लेट्स सी कौन ज़्यादा बना रहा है, लेकिन ये सारे ही अपना-अपना किरदार अदा कर रहे हैं और सारी अवाम सफ़र कर रही है और किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मज़े की बात ये है। आज आप इमरान खान को जब पावर में दिया तो 4-5 फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिए, 5-6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदल दिए, क्यों? किसी को समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। तो अगर टीम होती तो टीम डिलीवर करती ना। बहुत सारे मसाइल है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन ये $21 बिलियन का रोल ओवर और सेफ डिपॉजिट माँग लेना और नो कॉन्फिडेंस मोशन, दिस इज़ समथिंग बिग। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। चीनी मानते भी नहीं कि नहीं मानते, चीनियों का कोई पता नहीं, चीनी चीनी